of God and with the Lord's people. और आप सभी को शुभ संध्या और एक बार फिर से आप सभी के साथ प्रभु के वचन के साथ संगति करने का ये जो अवसर मिला इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। We have been going through the study of the Upper Room Discourse, and we've come to an extended study of the last chapter of John, of the Upper Room Discourse, which is the prayer of the Lord Jesus in John chapter 17. और जिस प्रकार से हम लोग ऊपरी कोठरी का प्रवचन के ऊपर हम लोग अध्ययन करते चले आ रहे हैं, और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि हम लोग ऊपरी कोठरी के प्रवचन के दरमियान हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय के आखिरी अध्याय 17वें में पहुंच चुके हैं, और जिस अध्ययन को हम एक और अगले चरण में बढ़ते चरण में हम उसको लेकर के जा रहे हैं। One of the ways in which we study, and we have been studying, is looking at the way in which God, through the Lord Jesus Christ, repeats a truth, repeats a word, repeats a statement. And we know when it's repeated, it is very important. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जिस बात पर हम लोग अध्ययन करते चले आ रहे हैं और जिस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और वो है कि वो स्टेटमेंट, वो वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के लिए वो परमेश्वर के द्वारा बार बार दोहराया गया है, उस बात पर हम लोग मनन करते आ रहे हैं। As we look at the Gospel of John, we realize that there are many words that are repeated again and again. And we see that the word Father is used in the Gospel of John 131 times. That's amazing. And as we look at the Upper Room Discourse, again, we realize that some 50 times the Lord Jesus uses the word Father. And so that tells us that there is an intimate relationship between the Father and the Son. And the truth of that relationship flows all the way from the beginning of John all the way to the end. और यदि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में जब आते हैं तो हम लोग पाते हैं कि उस अध्याय में हम लोग उस पूरे पत्र में हम लोग देखते हैं कि 131 बार शब्द पिता शब्द, हे पिता शब्द इस्तेमाल किया गया। ऊपरी कोठरी के प्रवचन में हम लोग देखते तो 51 बार जो है उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और जब हम इस अध्ययन को जब हम आरंभ करते हैं तो जब ये बात इतनी बार इस शब्द दोहराया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह और उनके पिता के बीच की जो घनिष्ठता है, उनके रिश्ते की घनिष्ठता को प्रकट करते हैं। और उस घनिष्ठता को हम लोग आरंभ से लेकर के यूहन्ना रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय तक हम इसी बात को पाते हैं। And there are many other words that we could look at, but this evening, as we consider this, we realize that the word Father is used so many times, and the term world is used so many times, particularly in the Upper Room Discourse. और साथ ही जिस प्रकार से जो शब्द पिता है कई बार इस्तेमाल किया गया है, और जैसे ही संसार शब्द है वो भी जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कई बार इस्तेमाल किया गया है। खास तौर से ऊपरी कोठरी का प्रवचन जो यूहन्ना उसका 13 अध्याय से लेकर के 17 अध्याय तक है, कई बार ये शब्द संसार बार बार दोहराया गया है। That tells us that the subject of the world and the Father are brought forward again and again. In Matthew, the word world is used 9 times. In Mark, 3 times. In Luke, 3 times. And in John, 79 times, the term world or cosmos is used. और मेरे प्यारे अजीजों, यदि हम लोग जो है इन चारों सुसमाचारों की तुलना करें, जहां पर उनकी यदि हम गणना करते हैं तो मत्ती सुसमाचार में 9 बार शब्द संसार इस्तेमाल किया गया है, मरकुस में 3 बार, लूका में 3 बार। लेकिन जब हम यूहन्ना के पत्र में आते, यूहन्ना सुसमाचार में आते हैं, जहां पर 79 टाइम्स मतलब 79 बार ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, संसार शब्द का उपयोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करते हुए हम लोग पाते हैं। In John chapter 17, the word world is used 19 times by the Lord in his prayer.
और आप देखते हैं 17 अध्याय में आते हैं खास तौर से जहाँ पर 19 बार जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में जहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, उस अध्याय में ही मात्र 19 बार ये शब्द संसार इस्तेमाल किया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Because of that repetition, I have decided last Thursday and again this Thursday to look at this word and its term and how it is used by the Lord Jesus Christ and how we can learn what the term world means in our society and in our culture. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों इसलिए कि ये जो संसार शब्द है इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो प्रार्थना है उस प्रार्थना में कई बार इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए मैंने इस बात का चुनाव किया पिछले गुरुवार को और इस गुरुवार को कि हम लोग इस संसार शब्द को जो है उसको विस्तार रूप से समझने का कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने किन किन परिप्रेक्ष्यों में, किन परिस्थितियों में और गतिविधियों में प्रभु यीशु मसीह ने शब्द संसार इस्तेमाल किया गया है, जो वर्तमान में हमारे जीवन के लिए एक चुनौती है और हमारे जीवन के लिए एक सीख और सोच है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। And so you are asking me, how are we going to see this? And I would like to let you know first that there are 7 ways in which the word world is used in John chapter 17. And we will come to that in our exhaustive study after our introduction today. और मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपके पास एक सवाल खड़ा होगा कि आखिर ये जो संसार शब्द है किन परिस्थितियों में, गतिविधियों में और किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, हम कैसे जान सकते हैं? तो हम लोग इस बात को देखने वाले हैं। आपकी सूचना के लिए बता देना चाहते हैं कि जो संसार शब्द प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे समय में इस्तेमाल किया, ऐसी 7 परिस्थितियों में या फिर 7 गतिविधियों में ये संसार शब्द का इस्तेमाल किया है, जो हमारे अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और जब आप जो है आज का जो अध्ययन है वो उसी वाक्यिका की 7 परिस्थितियों में प्रभु यीशु संसार को शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका आज परिचय है। जब आप परिचय को जानेंगे आपको बड़ा अद्भुत लगेगा, ये जो वाक्य, जो शब्द इस्तेमाल किया गया, जो आज हमारे समाज में, हमारे जीवन में लागू होता है। To a large degree, the Lord Jesus Christ is preparing his disciples to go into the world with the gospel and preach the gospel of the grace of God to the world. और यद्यपि हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हम जानते हैं कि अपने चेलों को जो है प्रभु यीशु मसीह एक संसार में भेजने के लिए, प्रभु का सुसमाचार को और उनका जो महान आदेश है उसको पूरा करने के लिए, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए यीशु मसीह शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पाते हैं और अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। इस बात को हम लोग देखते हैं। We might even suggest that the Lord Jesus, in his prayer to his Father, with God on earth, talking to God in heaven, and talking about the world, that he is using his prayer as a teaching moment to help the disciples understand their relationship with the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों की जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देखते हैं कि चेलों को समाचार के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, उनको संसार में भेजने के लिए। सो उसे संसार में भेजने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो प्रार्थना के समय शब्द संसार का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो चेले लोग हैं वो इस बात की, संसार शब्द की या संसार की वास्तविकता, उसकी भूमिका, उसका प्रभाव उनके जीवन पर क्या हो सकता है या फिर उसका मूल अर्थ क्या है, तमाम बातों को समझाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में 17 बार संसार शब्द इस्तेमाल करते हैं, 19 बार 17 अध्याय में। I pleaded with you last week to make sure that you read John chapter 17 and you noted how many times the term world was used. I hope you did your homework, because if you didn't, the soil of your heart is not prepared for the seed of the Word of God. और मैं जिस प्रकार से आप लोगों को पिछली बार बोला था कि आप लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पढ़ करके आना, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ करके आए होंगे। और यदि आप पढ़ करके नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि आपके मन की, आपके हृदय की जो भूमि है, आपका हृदय रूपी भूमि प्रभु का वचन नामक बीज को बोने के लिए तैयारी के साथ आप नहीं आए हैं।
And so our first responsibility is to realize that in verse 11, the Lord Jesus speaks to the disciples, speaks to the Father, that these disciples are living in the world, and therefore their lives should be different from the world around them. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस चीज को देखते हैं, पहली बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस चीज को निश्चित करते हैं, चेलों को ये स्मरण दिलाते हैं कि वो लोग इस संसार में रह रहे हैं, और इसलिए वो उनका जीवन इस संसार के अनुसार नहीं होना, उस संसार से अलग होना है। The second point that I will be looking at is that verse 6 and 15 says that the Lord Jesus has taken the disciples out of the world. So they're in the world as a witness and a testimony, but they've been taken out of the power and strength of the world to mold and shape them. और 17 अध्याय का जब हम लोग 6 और 15 आयत में आते हैं, तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनको उन शब्द को, संसार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं उन चेलों को कि मैंने तुम्हें इस संसार से अलग किया हुआ है, ताकि वो प्रभु के नाम के महिमा के लिए गवाह बन करके रहें। And so we realize again, thirdly, that the Lord Jesus in his prayer speaks of these disciples as being separated from the world, that is, the influence and the control of the world. और उसके बाद हम लोग तीसरी बात देखने के लिए जा रहे हैं, वो ये है कि जो चेले लोग हैं वो इस संसार से और संसार के प्रलोभनों से और संसार की क्रियाओं से जो है वो अलग किए गए हैं। इसलिए उन्हें संसार से परहेज करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को संसार से अलगाव कर रखने की जरूरत है। You see then how amazing and how important a study of this term world is for us, as we are also living in the world, but we are sent out of the world. And like the disciples, we should be separated from the world. और जिस प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं अपने चेलों के विषय में, वो कहते हैं कि वो जो चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के, वो इस संसार में रहना है, वो इस संसार में उनके गवाह बन करके। दूसरा हम लोग देखते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस संसार में से चुन लिया है। और तीसरा हम लोग देखते हैं क्योंकि वो इस संसार में से चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं, सो उन्हें एक अलगाव का जीवन जीना है। और उसी प्रकार से हमारे लिए भी एक बात लागू होती है कि प्रभु ने जब हमें चुन लिया है, संसार में रखा है, और हमें संसार के अनुसार नहीं, पर संसार से अलग हमें जीवन बिताने की आवश्यकता है। Let us try to learn this lesson, because it is complicated to realize that the Lord Jesus is saying to his Father that the disciples that were around him were living in the world, but he was taking them out of the world and he was separating from the world. And then he says, I'm sending them into the world the same way that you sent me into the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जब हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जहां पर चेलों के विषय में कहते हैं कि जो है तुम इस संसार के में से संसार में रहते हो मेरे गवाह बन करके, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, संसार में से मैंने तुम्हें अलग किया है। और उसके बाद में वो पिता से कहते हुए सुनते हैं कि हे पिता, जिन्हें तूने मुझे संसार में से उनको मुझे दिया है, मैं उन्हें संसार में भेजने पर हूं। To add to the amazing statements of the Lord Jesus, we realize that after he says, I have sent them into the world, he says they are hated by the world in the same way that I am hated by the world. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस प्रकार से जब मैं उन्हें संसार में भेजता हूं, और संसार ने उन्हें प्रिय नहीं जाना है, क्योंकि संसार ने हमें भी एवं मुझे भी प्रिय नहीं जाना। And then he goes on to say that the ministry that he is pleading with the Father is that the Father would keep them from the world, that is, from the influences and the domination and the control of the world around them. और इसका मतलब उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रिय अजीजों की प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से जो है विनती करते हुए, निवेदन करते हुए हम लोग पाते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि हे पिता, जब आप उन्हें संसार में संसार से, बुराई से उनको बचा करके रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह निवेदन करते हम लोग पाते हैं, ताकि वो इस संसार के बहकावे में, संसार में लीन ना हो करके प्रभु के लिए जो जीवन बिताने पाए।
And then we realize the seventh occasion in which the word world is categorized by myself is that before, in verse 24, the before the foundation of the world. And so the amazing eternity of the Son of God is defended, and the program of the Father for the Son was set up before the foundation of the world. और उसके बाद में फिर जो सातवीं बात जिसको हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए ये जो संसार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये जो संसार शब्द का इस्तेमाल ये न केवल वर्तमान के समय की बात परिप्रेक्ष्य में होकर के बातें कही गई है, वरन इसको हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने इस जो है संसार की उत्पत्ति से पहले, प्रभु का वचन कहता है कि इस संसार की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। सो वो सातवीं बात बड़ी अद्भुत है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। And so I hope that you have read through John 17 and you either marked in your Bible or made a list of the 19 times in which the Lord Jesus uses this term world, which is the Greek word cosmos, from which we get cosmopolitan and cosmetics and other terms. और मेरे प्यारे अजीज, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि जो शब्द मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था कि यूहन्ना 17 अध्याय को आप लोग पढ़ना है, और मेरी ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने जो है उसमें आप लोगों ने अपनी बाइबल में उस चीज को चिन्हित कर लिया होगा, उस शब्द को चिन्हित कर लिया होगा जो संसार शब्द 17 बार आया है यूहन्ना उसका 17 अध्याय में। सो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं, और जो संसार शब्द है जिसको एक यूनानी शब्द से लिया गया है, जिसका मूल शब्द यूनानी भाषा में कॉस्मोस है, जहां से हम लोग देखते हैं कि और भी कई सारे शब्द निकले हुए हैं। In order to understand the amazing position of the world around us, we need to look at Ephesians chapter 2 and realize that Paul in Ephesians 2 describes the three enemies that are opposed to the believer. That includes the world, that includes the devil, and the third enemy is the flesh. And they are all three in harmony together, opposed to us being like the Lord Jesus Christ, loving as he loved and serving as he served, because the Lord Jesus perfectly understood his commitment to the world and its needs, its salvation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये चीज बहुत आवश्यक हो जाती है। जैसे ही हम लोग इस शब्द संसार के विषय में जब हम सीखने के लिए जाने वाले हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में जाएं, जहां पर प्रेरित पौलुस जो है संसार के उन 3 शत्रुओं के विषय में जो हमें हमारे विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, उन 3 शत्रुओं के विषय में प्रेरित पौलुस साफ साफ चर्चा करते हुए हम लोग पाते हैं। पहला है संसार, दूसरा है जो है हमारा शरीर, और तीसरा है शैतान। सो ये तीनों चीजें जो है एक दूसरे के साथ मिली जुली हुई हैं, और जो हमारे विरोध में हमेशा तत्पर रहती हैं, ये हमसे युद्ध करने के लिए और हमें रोकने के लिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, और जैसे उन्होंने प्रेम किया, जैसे उन्होंने सेवा किया, जैसे उन्होंने एक दूसरे के लिए सहायता किया, वैसे ही हमें भी वो संसार से रोकते हैं कि हम भी उसके समान, जैसे उसने प्रेम किया हम प्रेम ना कर पाए, जैसे उसने हम सेवा किया हम सेवा ना करने पाए। Listen carefully then to Ephesians chapter 2, verses 2 and 3, and you will see the three enemies identified by the Apostle Paul to provide a basis of victory against these three enemies in Ephesians. और ध्यान पूर्वकता से आप लोग सुनिएगा, और यदि आप लोग लिखने की आदत है तो आप लिख लीजिएगा कि इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 2 और तीसरी आयत जो बहुत साफ साफ वहां पर उन बातों के विषय में लिखता है। And so I understand again as I read Ephesians and its inclusion in the message of John chapter 17, we learn some very, very important lessons.
और क्योंकि जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में दिया गया है, उसके संदर्भ में हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय से जो बहुत बहुत मूल्यवान और महत्वपूर्ण जो पाठ हैं, हम उनको विषयों को सीखने वाले हैं। The enemy called the devil is described as the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience. और यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं वो शैतान को यहाँ पर आकाश के अधिकारी और अधिपति के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, जो उस आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। As the prince of the power of the air, then, we realize that the devil is above us. In the world in which we live, the enemy is there, moving from place to place. James tells us he's walking about, seeking whom he may devour. और जिस प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जो आकाश के सेना का अधिकारी यहाँ पर लिखा गया है, तो ये चीज साफ है कि वो जो शत्रु शैतान है हमसे ऊपर है, हमसे ऊंचा है। और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो तमाम उन अवसरों को खोजता रहता है, देखता रहता है। जिस प्रकार से याकूब भी इस बात की गवाही देता है कि वो शैतान उस फाड़ खाने भेड़िए के समान है, जो इसकी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। There are very few references to Satan or to the devil in the upper room discourse. And so we're not particularly concerned about that enemy this evening. और इसलिए क्योंकि जो ऊपरी कोठरी के प्रवचन के में ये जो शब्द शैतान के विषय में ज्यादा या विशेष और सीधे तौर पर उस शैतान को ही दर्शाते हुए ऊपरी कोठरी में कहीं पर नहीं लिखा गया है, इसीलिए हम जो है आज विशेष रूप से शत्रु शैतान के विषय में सीधे तौर पर अध्ययन करने वाले नहीं हैं। And so the second enemy is the enemy called the flesh or the old man. And it's referred to in verse 3. And it says, the lusts of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. That is the enemy within us. And it is a powerful enemy. मेरे प्यारे अजीजों, उसके बाद में हम लोग जब वचन 3 में आते हैं, तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि जहां पर लिखा हुआ है इफिसियों 2 का 3 में, जहां पर लिखा है, इनमें से हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी किया करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। So why is the flesh not an important enemy found in the upper room discourse? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऊपरी कोठरी के प्रवचन के दरमियान आखिर ये जो शरीर है, वहां पर वो क्यों आखिर एक महत्वपूर्ण शत्रु है या विरोधी है, क्यों वहां पर ऊपरी कोठरी के प्रवचन में नहीं आया। And so he asks the question, if the devil is above us and the flesh is within us, then why did not the Lord Jesus Christ deal with this subject of the flesh or the old man or the I of Galatians 2:20? और जिस प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों हम इस चीज को देखते हैं कि शत्रु शैतान हमसे ऊपर है, उसके बाद में शरीर जो हमारे अंदर है। अब देखिए इतना महत्वपूर्ण ये दोनों बातें हैं, दोनों व्यक्तित्व हैं, लेकिन बावजूद इसके हम इस चीज को पाते हैं कि क्यों आखिर प्रभु के द्वारा जो है इन दोनों के विषय में विस्तार रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन शरीर के विषय में, क्योंकि शरीर जो हमारे विरोध में या हमारी लालसाएं हैं, जिसमें मैं या फिर स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, जिस प्रकार से गलतियों 2 का 20 में हम लोग पढ़ते हैं, जो मैं शब्द को जो है त्यागने की जरूरत होती है। And so the answer to that question is the Lord Jesus, because he was born of a virgin, was born without a sin nature. He had the enemy, the world around him, that we'll see in a few minutes. He had the devil who came to him at the beginning of his ministry and at the end of his ministry, but the flesh was something that was given to us through Adam and Adam's sin way back in the Garden of Eden. And because we all have the sin nature,
Paul spends a lot of time explaining the power of the flesh and the means by which victory comes to us. और मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें देखना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जो है पाप रहित थे, क्योंकि उन्होंने कुमारी मरियम से के कोख से जन्म लिया। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही वो अपनी सेवकाई के लिए तैयारियां कर रहे थे, वहां पर हम लोग देखते हैं शत्रु उनके पास आता है, शैतान उनके पास आता है उनकी परीक्षा करने के लिए। उसके बाद तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि शरीर जिसमें वो रह करके जो हमें आदम पिता के द्वारा मिला है, जो शरीर आदम के पाप करने के द्वारा जो जो शरीर हमें मिलता है या किसी को भी, वो पापी कहलाता है। And so we leave the flesh and the devil behind because our concern in the Gospel of John and in the Upper Room Discourse and in chapter 17 is this term, the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि ऊपरी कोठरी में जो है 17 अध्याय में खास तौर से जो शब्द का इस्तेमाल किया गया संसार का। And so the world is around us. We find it every place we go. We turn on the radio or the television or read the newspaper or magazines. The world is full and front in us and manifesting their opposition to us becoming like the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि संसार हमारे चारों तरफ है, संसार हमारे चारों तरफ है, जो हमें इस प्रकार से जो है प्रेरित करता है, और इस प्रकार से हमें परमेश्वर जो सदैव हमारे विरोध में रहता है, वो संसार जो हमें इस प्रकार से अपने परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए प्रेरणा और ललायित करता है। So it's easy for us as we read the scriptures to realize and to figure in our mind the antagonism that takes place between the world, the flesh, and the devil, and in opposition to the Father, the Holy Spirit, and the Son. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, चीज बहुत जानना जरूरी हो जाती है कि हम पिता पुत्र और जो खास तौर से पवित्र आत्मा का भूमिका हमारे जीवन में उस त्रिएक परमेश्वर की भूमिका को जो हमें मदद करता है कि हम शत्रु शैतान से, संसार से, जो संसार के शरीर के अभिलाषाओं से बचे रहें। So this will help us understand again as I review for you a summary of the Christian combat, the combat or the war that goes on in the life of a believer immediately after salvation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, उद्धार होने के बाद में एक मसीह व्यक्ति के जीवन में एक चीज जो आरंभ हो जाती है, वो होता है युद्ध। और ये चीज बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को जाने कि उद्धार पाने के बाद में मेरा शत्रु व मेरा दुश्मन व मेरा मेरा मुझसे युद्ध करने वाला कौन है। And so we first of all realize that there are two kingdoms in conflict with each other. One is the kingdom of God, and the other is the kingdom of this world. और अभी हम लोग देखते हैं इस चीज को, दोनों सच्चाई हैं, और यहाँ पर दो ऐसे राज्य हैं जो एक दूसरे के विरोध में सदैव रहते हैं। एक तो परमेश्वर का राज्य है, दूसरा है इस संसार का राज्य। And we realize as we read through the Word of God that the words kingdom of God and kingdom of heaven are used to describe the Father's kingdom and the kingdom that is desperately opposed to the kingdoms of this world. और मेरे प्यारे अजीज, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो है पिता परमेश्वर का जो स्वर्गीय राज्य है, और जो देखते हैं हम लोग उस बात को कि जो स्वर्गीय राज्य के विषय में लिखा गया है, पिता के राज्य में लिखा गया है, ऐसे वाक्यों को हम इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। जो स्वर्गीय राज्य जो है वो एक ऐसा राज्य है जो संसार के राज्य से कई गुना अलग है, और जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुल्य है। And so we summarize this by saying there are three enemies working together: the world, the devil, and the flesh. And there are three persons working in opposition: the Father, the Son, and the Holy Spirit.
और मेरे प्यारे इसलिए हम लोग जो है उन तीनों बातों को देखते हैं जो एक दूसरे के विरोध में जैसे हमारे विरोध में रहती है। पहला है संसार, दूसरा है शरीर, तीसरा है शैतान। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा और जो संसार से लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए मदद करता रहता है। If you are taking notes, you can take your piece of paper and you can draw a what we call a tic-tac-toe, which is a good little game we play with children, and that creates 9 squares, 3 by 3, so that we can summarize on a flat place exactly the way in which this conflict takes place. और मेरे प्यारे अजीजों इसलिए हम लोग जो है जिस प्रकार से वो एक खेल होता है टिक टैक टोक करके, हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से बच्चों के साथ में हम उसको जो है खेल खेलते थे। इस प्रकार से उसमें दर्शाए जाते हैं तीन तीन प्रकार के अलग अलग खाने बनाए जाते हैं जो उसके अनुसार उसमें हम बढ़ते हैं। और उस वो आज के अध्ययन के लिए हमें मदद करता है वो तीन तीन का जोड़ी बना करके। And so you will realize that there are 9 squares in your outline. I will show you this one here. और यदि आप जो है उसको पढ़ेंगे तो आप जो है जिस प्रकार से देख पा रहे हैं वहां पर पेपर में 9 ऐसे जो है खाने हैं और जिनमें जो है आपकी आउटलाइन बन करके निकल करके आती है। And so as you make that drawing, you have 3 boxes across the top, you have 3 in the middle, and you have 3 at the bottom of your box. और यदि आप इस प्रकार की एक तालिका बनाएंगे तो उसमें तीन जो डिब्बे हैं वो आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे और तीन दूसरे लाइन में और तीसरे नीचे की तरफ भी आपको तीन ही खाने मिलेंगे। And we will, by this box, we will summarize the conflict that takes place for the believer in the world around him, in the spirit, in the flesh within him, and with the devil above him. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम जो इस चीज को जाने और समझें कि जो ये तीनों के द्वारा हमें समझने के लिए जो मदद करता है, संसार जो हमारे आसपास है, शत्रु जो हमारे ऊपर है, शरीर जो हमारे अंदर है। And so the bottom 3 squares of your box, you have 9 squares, 3 at the top, 3 in the middle, and 3 at the bottom. But in the 3 bottom squares, you put on the left the world, in the middle one you put the Satan, and you put the flesh in the one on the right. और इसलिए मेरे प्यारों हम लोग इस चीज को देखते हैं, समझते हैं कि अगर आप जो है वो जो पहले खाने को यदि हम लोग पहले जो ऊपर के हम लोगों ने जो आउटलाइन में देखा था, पहले जो शत्रु हैं, पहला जो तीनों को हम लोग देखेंगे तो उसमें हमें तीन और बिंदु मिलते हैं। तीन उसके बीच में है, तीन उसके नीचे हैं। You can fill in the words for the devil because he has a dozen names. He's called Lucifer, the son of the morning. He is called the devil. He is called the accuser of the brethren. He's called a liar and a murderer. And as you fill in that box in the middle at the bottom, you begin to understand the amazing number of ways in which Satan appears to the believer in order to trip him up and cause him to stumble and fall. और मेरे प्यारों इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि ये जो शत्रु शैतान है जिसके प्रति हम लोग देखते हैं कि इसको 12 नाम दिए गए हैं। जो 12 नाम है वो 12 तरीके से वह किस किस प्रकार से शत्रु शैतान मनुष्य के जीवन में, खासतौर से विश्वासियों के जीवन में उन्हें जो है विवश करता है कि वो जो है गिर जाए और वो आगे को ना चलने पाए। जिस प्रकार से उसके ऐसे 12 नाम दिए गए हैं, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि उसका नाम लूसीफर है, उसका नाम जो है झूठ का पिता है, और उसका नाम है संसार का पिता अधिकारी है, और उसका नाम है जो है जो है दूध मर्डर, वो कातिल है, वो जो है एक फाड़ खाने वाले भेड़िया उसका नाम है। इस प्रकार से कई ऐसे नाम जो शत्रु शैतान के दिए गए हैं जिनको हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। भोर का तारा है, तमाम ऐसे नाम शत्रु को दिए गए हैं।
And so these three enemies that are described for us here in Ephesians chapter 2, we must understand they are a powerful force amalgamated together to bring down the believer and to cause him to stumble and fall in many, many different ways. और मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर वो जो 3 शत्रुओं के विषय में जो है चर्चा की गई है, वहां पर उस चीज हमें समझने की जरूरत है कि यही वो 3 शत्रु है जो एक विश्वासी के जीवन में इस तरह से विवश करते हैं कि उसको जो वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए ऊंचाइयों पर जाता है, जितना ऊंचा वो परमेश्वर के प्रति आत्मिकता में उठता है, उसको गिरा करके नीचे लेकर के आए और कई तरीके से उसके जीवन को बर्बाद कर डालता है। यही वो And 3 so, शत्रु हैं। And so, as we begin to look at this, we ask ourselves, what is the goal? What is the purpose of the world, the devil, and the flesh in the life of the believer? And we need to summarize in our mind so we know the activity of these enemies and how they are going to attack us and approach us, hoping to make us fall. और मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस सवाल का एक हमारे मन में ख्याल आएगा कि आखिर एक विश्वासी के जीवन में ये तीनों शत्रु जो है उसको गिरा करके आखिर साबित क्या करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है। और इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी के जीवन में जो है शत्रु शैतान और शरीर और संसार किस प्रकार से वो उसे उस परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के विरोध में बढ़ने से रोकता है, और आखिर उसका लक्ष्य कहां तक, कितनी हद तक होता है जो उस व्यक्ति के जीवन में वो पीछे पड़ जाता है। And so I'm now going to give you a 2-word description of each of these three enemies to help us understand and know when the enemy is coming against us and what their goal is to bring us down and to keep us from living as the Lord Jesus Christ lived and loving as he loved. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको 2 ऐसे मुख्य वचन देना चाहता हूं जिनसे आप वो कुंजी देना चाहता हूं जिससे आप लोग इस बात को पहचान पाएंगे कि वो 2 वचन हैं जब इस प्रकार के जो तीनों शत्रु आपके विरोध में आते हैं और उनका लक्ष्य क्या होता है। और आप जो है वो आपका उनका लक्ष्य यही होता है कि आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे उसने जीवन जिया वैसे तो आप जीवन ना जीने पाए, जैसे आप प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम रखा वैसे आप ही प्रेम ना रखने पाए। सो इसलिए उनके विषय में हमको समझने के लिए कि जब वो 2 मुख्य बिंदु जो इस बात का पता लगा करके देंगे, हमें हमारे मन में समझ में आएगा कि अब ये जो शत्रु आया है वो इसीलिए आया है। So, what is the goal of the world around us as it attacks us and tries to bring us under its control? और इसलिए आखिर संसार का जो हमारे आसपास है उसका लक्ष्य क्या है जो हमें अब वो संसार के प्रति हम सबको आकर्षित करता है और हमें नीचे लेकर के आ जाता है, उसका आखिर लक्ष्य So, क्या है। so above the words the world, in the top bottom left hand corner, you put the words self preservation. और इसलिए आप जो है जो ऊपर के जो एक खाने में दाहिनी तरफ आप वहां पर एक कोना बना करके वहां पर स्वार्थ की बढ़ाई के लिए आप वहां पर लिख सकते हैं। That means that the world around us has as its goal the provision for all of our needs from the womb to the tomb. The enemy, the world, is trying to help us experience self-preservation by what the world can provide. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए जो संसार है उसमें 3 बातों को हम लोग देख सकते हैं। सो पहली बात आप उसमें एक तरफ लिख लीजिए, स्वयं की स्वेच्छाएं।
और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं स्वयं की सुरक्षाओं के प्रति हम लोग देखते हैं इस संसार में जो हमारे आसपास है वो हमें हमारी जरूरतों को और हमारे जो इस संसार में रहने के लिए जीवन बिताने के लिए जो जरूरतें हैं उनके प्रति हमें अपने जीवन को जन्म से लेकर के माता के गर्भ से निकल करके जो कब्र तक का जो सफर होता है उसमें हम लोग जो है इन्हीं तीन बातों को हम लोग देख सकते हैं जो हमारे स्वयं के स्वार्थ के लिए जीवन जीने के लिए उन चीजों को वो प्रलोभन देता है। And so the world is saying to us every time we turn on the television, you must live, you must have this product, you must eat this food, you must possess this equipment. And over again, the world says, I will take care of you. You don't need any other world. और मेरे प्यारे अजीजों जिस प्रकार से हम लोग अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में देखते हैं आप अभी अपनी अपनी टेलीविजन है उसको आप चालू करके यदि देखते हैं तो वहां पर संसार आपको बताता है ओ आप ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए इसका होना आपके लिए बहुत आवश्यक है ये चीज ये वाला खाना आप खाइए ये भोजन आपको तंदुरुस्ती देगा ये भोजन आपका ख्याल रखेगा और इसी प्रकार से जो है संसार हमारे आंखों के सामने हमारे लिए इस प्रकार से प्रलोभन देता है और वो इस बात के लिए साबित करता है सिद्ध करने की कोशिश करता है कि तुम जब इन सब चीजों को देख लोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार से संसार में ऐसी चीजों का प्रचलन चल रहा है जो हमारा ध्यान को आकर्षित कर लेता है। हमें ये चीज होना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, हमें ये पहनना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए। ये तमाम बातें हैं जो हमें संसार की ओर खींच करके ले जाते हैं। And so the second enemy is the one in the bottom middle square. You have put the words the devil. And above that name, you put these words self sufficiency. और दूसरा जो शब्द है पहला संसार था दूसरा है शत्रु शैतान। और शत्रु शैतान के जो उसी तरफ के जो खाने में आप लिख लीजिए सेल्फ सफिशिएंसी मतलब स्वयं संपूर्णता। मतलब हम स्वयं संतुष्ट हैं संपूर्ण हैं ऐसा सोच रखते हैं लोग। And Satan uses that temptation and has used it from the beginning of the time with Adam all the way down to the Lord Jesus Christ and his temptation, even in my life today and yours today. Satan is wanting to tempt you to say, I am sufficient for you. You don't need the Lord. और मेरे प्यारे अजीजों जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं आज भी वर्तमान में भी वो शत्रु शैतान इस प्रकार से प्रलोभन देता है। शत्रु शैतान जो है वो इस बात को साबित करने के लिए बार बार हमें प्रलोभन देता है। यद्यपि आज भी वर्तमान में मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी वो शत्रु इस प्रकार से सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, तुम्हें प्रभु को की जरूरत नहीं है, मसीह की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूं, मैं ही तुम मुझ में संतुष्ट हो जाओगे। इस प्रकार से शत्रु जो है प्रयास करता है हमको अपने ओर खींचने का प्रलोभन देता है शैतान। To put another word in there that helps us is the word independence. Satan's goal is for us to live independent of Christ, independent of the Spirit. And his temptation was the same for Adam way back in the Garden of Eden. The same temptation was for David in counting Israel. The same temptation for Abraham to have a child, not in God's way, but in the enemy's way. और मेरे प्यारे अजीज जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो शैतान है जिस प्रकार से हम लोगों को प्रलोभन देता रहता है, जिस प्रकार से आदम को उसने उसी प्रकार का प्रलोभन दिया, हव्वा को उसी प्रकार का प्रलोभन उसने दिया था। और हम देखते हैं कि अब्राहम को उसी प्रकार का प्रलोभन दिया था। और हम देखते हैं कि दाऊद को भी इसराइलियों को गिनती करने के लिए उसको उसी प्रकार से प्रलोभन दिया था। सो मेरे प्यारे अजीज हम लोग देखते हैं कि शत्रु के रूप में जो है शैतान जो है हमारे जीवन में वो इस प्रकार से प्रलोभन करता है कि मानो वो ही हमारे लिए संतुष्ट है या वो ही हमारे लिए काफी होगा।
And you can see this playing out throughout the Word of God as Satan, in his deception, in his lying, in his confusion, he wants to bring us and bring every believer to independence. Even before they believe, they want them to think, devil wants mankind to think they don't need God and they can live independent of God and get saved by themselves, independent of Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस संसार में जो है ऐसे लोग हैं जो मसीह पर आश्रित ना रह करके वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को सिखाता है कि मानो वो जो है हमें इस चीज से कि हम अपने आप पर ही निर्भर रहना सीखे या संसार पर निर्भर रहना सीखे, हमें प्रभु पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। Read carefully the temptation of the Lord Jesus Christ, and you will find that all three of the temptations the Lord Jesus Christ experienced at the hands of the devil was to bring the Lord Jesus Christ to a place of living independent of his Father, independent of the ministry of the Holy Spirit. And so the devil does the same thing for us, wants us to live independent of Christ, even after we have believed the gospel. और मेरे प्यारे अजीजों, आप लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के जो परीक्षा को हम लोग देखें तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि प्रभु के द्वारा जो है, देखिए वो किस प्रकार से शत्रु प्रभु के पास में प्रलोभन लेकर के आता है। सो वो चीज को हमारे सामने वो इस प्रकार से लेकर के आता है, वो कहता है कि तुम जो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तुम्हें पिता पर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं है और उस पर परमेश्वर पर कोई भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही शत्रु शैतान हमारे जीवन में भी उसी प्रकार के प्रलोभन लेकर के आता है, जो हमें साबित करता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर आत्मनिर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। And so again, as we look at the bottom right-hand corner of your design, you put the word the flesh, and above the flesh, you put self-satisfaction. और मेरे प्यारे अजीजों, उसी के जो आपके जो एक खाना आपने बनाया था उस कोने में आप लिख दीजिए सेल्फ सेल्फ सर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, Yes. जो स्वयं संतुष्ट होना हम लोग देख सकते हैं। And so that enemy, the flesh that lives within us, tells us, take care of yourself, enjoy yourself, love yourself, please yourself. And you don't have to do what the Word of God describes as living with a satisfaction that is only found in Christ, in the Father, and in the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस चीज को देखते हैं, हम लोग इस चीज को पाते हैं कि जो परमेश्वर जो शरीर है, तीसरा जो शत्रु है वो है शरीर, और जो हमें इस बात को प्रेरित करता है कि तुम स्वयं पर संतुष्ट रहो, स्वार्थ में संतुष्ट रहो। इसका मतलब वो हमें सिखाता है कि हम जो है उसी अपने आप में संतुष्ट रहें, अपने लिए, अपने जीवन के लिए, हमें अपने जीने के लिए, खाने पीने के लिए, तमाम चीजों में ही हम लगे रहें और संतुष्ट जीवन जिए। And of course, as we realize the flesh within us, it is a powerful enemy and it wants to control our body. And the body is saying through the flesh, satisfy yourself. And of course, sexually, that is true, but it's also for possessions and things that we can hold on to. The Bible does not teach us self satisfaction, it tells us that our satisfaction is found in the ministry of the Holy Spirit, who will satisfy our desires at his appointed time. और मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हम लोग देखते हैं, इस चीज को हम लोग पाते हैं कि बाइबल जो है हमें अपने स्वयं के संतुष्ट करने के लिए, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए जो है प्रेरणा नहीं देती और ना ही शिक्षा देती है, वरन बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हम आत्मिक रूप से प्रभु की सेवा में आत्मा की सेवकाई पर निर्भर होकर कि जो हमें संतुष्ट करेगा हमें उसमें संतुष्ट रहना है। लेकिन आज वर्तमान में हम लोग क्या देखते हैं कि जो शत्रु है, जो
शरीर है वो हमें इस प्रकार से स्वयं पर संतुष्ट करने के लिए, स्वयं को संतुष्टि दिलाने के लिए, जैसे कि पोजीशन हो गया या फिर क्या बोलते हैं, संभोगता की ऐसी बातें हैं, शारीरिक अभिलाषाएं हैं, इनको पूरा करने के लिए शरीर जो है इस प्रकार से प्रेरणा करता है, लालसा रखता है, जो बाइबल इन सब के विषय में शिक्षा नहीं देती। And so again, I review the bottom three squares. In the left square, it says the world. Above that, it says self-preservation. The middle box in the bottom of your picture, the devil is there with his name, Satan, and the liar and the murderer. And above that, you say self-sufficiency, because Satan's goal is living independent of God, independent of the authority that is put in our lives. And then the flesh in the bottom right corner, self-satisfaction, opposed to the satisfaction provided by the Holy Spirit. और इसलिए आपने यदि वो खाने बनाए होंगे तो सबसे पहले वो में लिखा हुआ है संसार, जो हमें जो है संसार में निर्भर होने के लिए दर्शाता है। दूसरा जो आपका खाना है जिसमें आपने बनाया होगा वो है शत्रु शैतान, जो हमें जो है स्वयं पर निर्भर होना सिखाता है कि हम अपने लिए काफी हैं और हम अपने आप पर ही निर्भर रहें या शत्रु पर निर्भर रहें। अपने आप में निर्भरता सिखाता है, आत्मनिर्भरता सिखाता है। और तीसरा है वो है शरीर, जो हमें स्वयं पर संतुष्टि होना सिखाता है। जो तीन बातें आज हम लोगों ने देखा, पहला संसार जो हमें परमेश्वर पर नहीं वरन संसार में रहने के लिए सिखाता है। दूसरा शैतान जो हमें स्वयं पर निर्भर होकर के रहने के लिए सिखाता है। तीसरा शरीर जो हमें स्वयं को संतुष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। So we ask ourselves, if these are the three enemies, all of which are opposed to the believer, who are the persons that are opposed to these three enemies? Where does the believer get his ability, his capacities, his strength, his courage to win this battle? और मेरे प्यारे अजीजों, आखिर यहाँ पर फिर आकर के हम लोग इस पड़ाव में पहुंचते हैं कि आखिर एक विश्वासी को फिर ये हिम्मत ताकत कहाँ से मिलती है, ताकि वो इन सब शत्रुओं से, इन सब शत्रुओं के चाल से और शत्रु के इन जो वार जो उन पर करता है आक्रमण से, कैसे वो बच सकता है। And across the top of your box with its 9 squares, in the top left we put God the Father, because God the Father is in direct opposition to the world around us. और मेरे प्यारे अजीजों, उसी की जो आपने जो बॉक्स बनाया है उसमें आपका जो संसार है उसी के विपरीत दिशा में उसको कौन नियंत्रण कर सकता है, तो वहां पर आप लिख सकते हैं परमेश्वर पिता, जिसने इस संसार को बनाया है। So the summary of this wonderful person who is not opposed to us, but he is on our side, it is the Father and the Father's world. The world around us is in direct opposition to the Father's world, which we cannot see, which we cannot, we must believe in. And it's a world that is permanent. It's a world that is forever. And it is the Father's world to which we are going, leaving behind the world around us and being absent from that body and present in the Father's world. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए इस चीज बहुत आवश्यक होती है, इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पिता है, पिता का जो संसार है, वो संसार जो वर्तमान में हमारे आसपास जो संसार है उसके एकदम से विपरीत है। लेकिन इस संसार से कहीं ज्यादा उत्तम है वो संसार जो अदृश्य है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। वो संसार अनंत काल का जीवन है, वो संसार अनंत काल का संसार है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसमें विश्वास करना है, क्योंकि वो संसार पिता का है। पिता के द्वारा पिता ने उसको हम जैसे लोगों के लिए ही बनाया है। And so as we try to understand the Father's world, the world of God the Father, we realize
It is in total opposition to the world around us. You cannot taste it, you cannot see it, you cannot handle it, but it is a permanent, it is an eternal world, and it is a world described by the kingdom of God, the kingdom of heaven. And in my Father's house is the Father's world. और मेरे प्यारे अजीजों, जो परमेश्वर का जो संसार है, पर पिता का जो राज्य है, स्वर्ग का जो राज्य है, और वो परमेश्वर का राज्य है, उसी को हम लोग देख सकते हैं कि वो संसार का राज्य है जो अनंत काल का राज्य है। और वो राज्य को ना तो हम लोग देख सकते हैं, ना तो हम लोग उसे चख सकते हैं, लेकिन वो अनंत काल का राज्य है जो पिता के द्वारा पिता ने जो है ठहराया है। पिता ने कहा मेरे घर में रहने के कई स्थान हैं, तो वो स्थान, वो राज्य जो है परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। In this middle square on the top of your outline, you put God the Son, Jesus Christ, because he is in direct opposition to the devil, which is the block at the bottom of your square, your box. और आपका जो बॉक्स है उसका जो सबसे निचला हिस्सा है जिसमें आपने बॉक्स बनाया था, और जो शत्रु का था, शत्रु के बॉक्स के जो है उसके विपरीत आप जो है आखिरी बॉक्स बनाई है, उस पर किसने विजय हासिल किया है, और वो कोई और नहीं वरन वहां पर आप नाम लिख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह। सो मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है शत्रु के एकदम से विपरीत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु को हरा करके उस पर जीत हासिल की है। As you read through the Bible, you realize that the conflict between the Lord Jesus Christ and the devil began way back in the Garden of Eden. It will continue until he is finally put in the lake of fire forever and ever. और मेरे प्यारे अजीजों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक समय ऐसा आने वाला है कि ये जो शत्रु है वो एक दिन जो है उस अनंत काल की आग में डाल दिया जाएगा, जहां की आग कभी नहीं बुझती, अनंत काल के लिए। And you can realize very simply that Satan is a liar, but the Lord Jesus Christ said, I am the truth. Satan is a murderer, but the Lord Jesus said, I am the life. And every characteristic that we find in the devil and in Satan, it is exactly the opposite of what is found in the Lord Jesus Christ. He is an imitator, and we are easily deceived by his imitation of everything that Jesus Christ has done. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से देखिए जो जो स्वभाव, जो जो गुण शत्रु शैतान के अंदर है, उसी के विपरीत, ठीक विपरीत प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव है। जैसे कि शत्रु शैतान है वो झूठ का पिता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही सत्य हूँ। जो शैतान को जो है जो है एक जीवन को नाश करने वाला या किलर जिसको हम लोग कह सकते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन हूँ। और इसी प्रकार से मेरे प्यारों, ऐसे कितने जितने भी नाम जो शत्रु के लिए दिए गए हैं, उतने ही नाम प्रभु यीशु मसीह को दिए गए, यद्यपि उससे बढ़कर के नाम दिए गए प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो शत्रु के एकदम से विपरीत हैं। Satan is described by Paul as an angel of light. The Lord Jesus Christ is described as the angel of the Lord. And you can see scores and scores of contrast between the devil as an imitator, as a failure, as a deceiver, and a liar is exactly the opposite of everything that the Lord Jesus Christ is. जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस भी जो है शत्रु शैतान को जो है ज्योतियों का या ज्योतियों का पिता कह करके बुलाता है ना, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वो कहता है कि वो परमेश्वर का दूत है। और मेरे प्यारे जी, इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी नाम जो शत्रु शैतान के हैं, वो झूठ का पिता है, वो धोखेबाज है, वो जो है जीवनों को नाश कर देता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ओ सत्य है, वो जीवन है, वो जीवन को जो नाश होने वाले व्यक्ति को बचाने वाला है। मेरे प्यारों, हम जितने भी देखते हैं तो इन दोनों के बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के एकदम से शत्रु शैतान के विपरीत हैं। If you put God the Father in the top left box and you put the Son in the middle box,
who do you put in the upper right box? And that is, of course, the Holy Spirit of God. और मेरे प्यारे अजीजों, अब जैसे कि आपने जो है अपने जो बीच वाले हिस्से में आप लोगों ने पहले हिस्से में संसार की जगह पर आपने उसी के बगल में आपने रखा परमेश्वर पिता उसने उसने बनाया। दूसरे शैतान शत्रु के स्थान पर उस डब्बे में उसके विपरीत आपने प्रभु यीशु मसीह को डाल दिया। और जब तीसरे डब्बे में जब आप आए थे शरीर के विषय में, तो वहां पर भी ऑफ कोर्स उसमें कोई दो राय नहीं कि जहां पर आप पवित्र आत्मा को लिखेंगे। We are reminded by the Apostle Paul in the book of Galatians, the spirit lusts or desires against the flesh, and the flesh against the spirit. And we are reminded again and again that the source of help in victory over the flesh is the permanent personal possession of the Holy Spirit in our lives as the power of God to get victory over the flesh. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से ये जो शत्रु के विषय में शरीर के विषय में हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा ये बात को हम लोग को याद दिलाया गया है कि वो कहता है कि जो मेरे शरीर के विरोध में एक ऐसी आत्मा दिया गया है जो मेरे शरीर में उसके विपरीत उसके विरोध में काम करता है। So you have the tops and the bottom squares in your outline filled in. When we come back next Thursday, we will deal then with the middle three squares and understand the arena in which the conflict that the believer has with the world, the flesh, and the devil, and the amazing presence and power of the Father, the Son, and the Holy Spirit. और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ऊपर का जो कॉलम बनाया था उसमें उससे लेकर के नीचे कॉलम तक आपने उसको भर लिया है, और बाकी के जो बीच के कॉलम बचे हुए हैं प्रभु ने चाहा तो हम लोग अगले बार उनको देखने पाएंगे, उनको भरेंगे, और उनको प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर बड़ी अद्भुत रीति से होने वाला है। सो तैयारी के साथ हम लोग आएंगे उसकी अपेक्षा करते हुए। Your clock in India is so fast, I guess I am finished. Yes, yes. Yeah. Let's give thanks for the wonderful provision God has made for victory over the world around us, the devil above us, and the flesh within us. आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने आज हमें अद्भुत अद्भुत प्रयोजन आज कर दिया, जिसके द्वारा हम संसार जो हमारे आसपास है, शत्रु जो हमारे ऊपर है, शरीर जो हमारे अंदर है, जिन पर हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आइए हम उस प्रयोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। We thank you, our Father, for the many, many blessings that you have bestowed upon us in Christ. प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मसीह में हमारे लिए बहुत सी आशीषों को आपने दिया है। And we thank you for the ministry of the Holy Spirit to give us victory over the flesh, the ministry of the Lord Jesus Christ to give us victory over the devil. And we thank you for the Father's world that is waiting for us, a world of purity, righteousness, power, blessing, and separation from sin and sickness and wickedness and disobedience. What a wonderful world you are opening to us as we glean an interest and know your provision for us. और हे प्रभु जी, हम आपके द्वारा किया गया जो प्रयोजन उसको जब हम ढूंढते हैं और जिसको हम लोग पाते हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए एक ऐसा संसार बनाया, एक ऐसा संसार जो इस संसार के प्रयोजन से ओ प्रभु एकदम से अलग है, जहां पर कोई तकलीफ दुख नहीं है, जहां पर कोई प्रभु जी रोना धोना नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की लोभ लालच या फिर किसी प्रकार की लालसाएं नहीं है, वरन प्रभु आपने वो अद्भुत संसार हमारे लिए बनाया है जो इस संसार से कहीं बढ़ करके है, एकदम से अलग है और अनंत काल के लिए है। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस संसार के लिए प्रभु जी, आपने हमें ठहराया है, आपके इस प्रयोजन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। We give thanks in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit for the wonderful provision for our lives here on earth. और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस धरती पर हमें संसार में जीवन बिताने के लिए आपने जो प्रयोजन रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। Yeah, amen. आमीन आमीन। Here is the book that I have written on this subject. It's available in India